जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर। मैं अजय आदित्य सर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा और विश्वास करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया है और आप लोग की बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलिए, बहुत शानदार चल रही है। आज हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के बच्चे यानी कि आपके लिए बड़ा ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन मिलता है और इस बार भी मिलेगा। तो बेटा आइए अब आपके क्लास 11th के लिए हम 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो देखिएगा, एक तो हो जाती है सबसे पहले हम जब बात करते हैं बेटा, तो हम बात करेंगे आज आपसे संसद के बारे में, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हम जब बात करेंगे आपसे तो एक संसद की बात कर लेंगे, पहली पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हम बेटा आपसे बात कर रहे होंगे तो यहां पर प्रमुख तौर पर जब हम बात करेंगे आपसे तो हम बात कर लेंगे महान्यायवादी की, ठीक है। किसकी? महान्यायवादी की बात कर लेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक जो होता है जिसकी बात हम करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। और हम एक बात कर लेंगे आपसे, उसके बाद जो बात हो जाएगी आज, फिर उसके बाद हम लोग की बात हो जाएगी, हम लोग बात कर लेंगे राज्यपाल की, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, हम जब बात कर रहे होंगे आपसे तो महाधिवक्ता की। किसकी बात करेंगे बेटा? महाधिवक्ता की। और फिर हम बात कर लेंगे आज आपसे सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात कर लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की। और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक हो जाएगी हाई कोर्ट की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का और 7वीं टॉपिक आपकी हो जाती है बेटा यह उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख टॉपिक है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और लाइक करके एक बार वीडियो को भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत शानदार टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास की। आगे पहले बात करते हैं बेटा हम आपसे संसद की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? तो हम आपसे बात कर लेते हैं संसद की बात कर लेते हैं बेटा। तो जब संसद की बात होती है तो हम जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं कि जिसे आर्टिकल जो हो जाती है बेटा, ये आर्टिकल जो होती है, इस आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 79 हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्टिकल 79 हो जाती है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं तो कह देते हैं कि संसद के 3 अंग राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा होती है, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं। अगर कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन की अगर बात करता है बेटा तो आप कह देंगे कि संसद के जो सदन होते हैं, अगर सदन की बात करता है बेटा तो सदन जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। दोनों की अगर बात कर देते हैं तो राज्यसभा एक हो जाती है बेटा, और एक कौन सी हो जाती है? एक जो हो जाती है बेटा वह कौन सी हो जाती है? तो वह हो जाती है आपकी लोकसभा। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी, हमें पूरी उम्मीद है, एकदम आशा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आइए आगे देख लेते हैं। हम जब बात कर रहे होते हैं बेटा तो राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। राज्यसभा और हम बात करते हैं आपसे लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम बात करते हैं तो देखिएगा क्या है। आप जब यहां पर देख रहे होते हैं तो राज्यसभा है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अस्थाई सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये अस्थाई सदन होता है। और देखेंगे कि इसका विघटन होता है। इसका क्या होता है? इसका विघटन होता है। इसका विघटन होता है। इसमें देखेंगे इसके सदस्यों को, या इसे वृद्धों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धों का सदन कहा जाता है। सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है
सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाती है। और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितना हो जाता है भाई? तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितना हो जाता है? तो कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। कब तक होता है? तो कहते हैं 6 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो ये क्या है भैया? अस्थाई सदन है। क्या है? यह अस्थाई सदन है। इसका विघटन होता है, ठीक है ना, इसका विघटन होता है। इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन कहा जाता है। देखेंगे इसके सदस्यों की न्यूनतम सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है, जो सदस्यों को न्यूनतम आयु जो होती है वह न्यूनतम आयु क्या होती है बेटा? तो आप कह देते हैं कि इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। कितना होती है भैया? 25 वर्ष होती है। और देखेंगे कि जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, अगर कार्यकाल की अगर कभी बात करता है तो कार्यकाल कितना हो जाता है? तो 5 वर्ष हो जाता है। और ये देखेंगे कि लोकसभा 5 वर्ष बाद देखेंगे विघटित भी हो जाती है। लोकसभा की जब बात करते हैं तो लोकसभा क्या होती है? लोकसभा आप देखते हैं 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है बेटा? तो 5 वर्ष बाद यह विघटित भी हो जाती है। इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है, तो आइए आगे बात कर लेते हैं। ये जो होता है, ये आर्टिकल जो होता है, ये आर्टिकल जो होता है 80 में आ जाता है, अनुच्छेद 80। ये जो होता है बेटा, ये कौन सा आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल 81 हो जाता है। कौन सा होता है बेटा? आर्टिकल 81। ये बात आपको संसद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम संसद की बात करते हैं तो ये जो बात होती है बेटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं बेटा आपसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, उससे पहले हम महान्यायवादी आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख जो होता है आर्टिकल 76 में। ठीक है, कहां पर हो जाता है? तो आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख कर दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखेंगे यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखेंगे कोष्टक में कह देंगे या ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार होता है। इसकी योग्यता के बारे में देखते हैं बेटा। इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता जो होती है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कह देंगे, आप एकदम अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एक पॉइंट इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सदाबहार है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, इसको जरूर डिनोट करिएगा अपने कॉपी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, संसद के अगर देखेंगे कि यह संसदीय कार्यवाही में भाग लेते हैं, किंतु मतदान
करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। एक बार लाइक भी करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा, अच्छे से बताइएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लग रही है। बहुत अच्छा ये सेशन है आपके लिए। आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, हर हाल में यहां से प्रश्न आपको बन जाते हैं। ठीक है ना? चले आगे, चलिए आइए अब आगे चलते हैं। ये बात आप लोग यहां तक देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं बेटा, तो हम लोग राज्यपाल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल, संविधान के प्रावधानों के तहत राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, किया गया है। प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होंगे और एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है? तो बेटा इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है, अगर इनके कार्यकाल के बारे में कभी पूछा जाएगा तो जो कार्यकाल होता है बेटा, ये कार्यकाल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है ना। कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं तो अमूमन वैसे देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, मगर ये राष्ट्रपति चाहेंगे तो 5 वर्ष से पहले भी इनको हटा सकते हैं। इस बात का भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे बेटा, इस बात का भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपसे कि योग्यता क्या होती है, योग्यता के बारे में अगर बात करें तो योग्यता क्या होती है, तो इनकी योग्यता की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इनकी योग्यता के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो इनकी जो योग्यता होती है, योग्यता में अगर देखिएगा तो पहली बात कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी पॉइंट बेटा कहेंगे कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कम से कम 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो भाई? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। साथ ही अगर बात करते हैं तो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। यह बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यह बात क्लियर हो गई। अब इनके कार्य की अगर बात करते हैं बेटा, हम इनका कार्य क्या होता है तो इनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। इनका कार्य क्या होता है तो कार्य के बारे में देखेंगे। यह 2 रूपों में कार्य करते हैं। पहला, प्रांत का संवैधानिक
मुखिया और दूसरा जो होता है प्रांत में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है ना, ये देखेंगे, ये इनका कार्य हो जाता है जो हमने अभी आपको बताया बेटा। जो बात हमने अभी आपको बताया अच्छे से आपने समझ गया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारी बातें जो हमने राज्यपाल के बारे में बताया, इसे हम गवर्नर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये आपको एग्जाम में यहां से देखने को क्वेश्चन मिल जाता है हर हाल में। अच्छे से देख लेंगे, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में यहां पर बन जाता है बेटा। ठीक है ना, आइए आगे देख लेते हैं बेटा। हम लोग अगली टॉपिक देख लेते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, क्या करते हैं महाधिवक्ता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इनके बारे में लिखेंगे, यह राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकी बेटा योग्यता देख लेते हैं, योग्यता क्या होती है इनकी। इनकी योग्यता के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात। यह राज्य विधानमंडल की बैठकों में अधिकारपूर्वक भाग लेते हैं, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य नहीं है ये। ठीक है ना, ये हमने बताया एडवोकेट जनरल के बारे में आपको बातें। ये सब बातें जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बनता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसके पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह अगर आपने देखा होगा तो यहां से बेटा आपके एग्जाम में खूब प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बेटा बड़ा सदाबहार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत सदाबहार हो जाते हैं, जिनके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं बेटा, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बेटा सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात कर लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यहां से पक्का आपको प्रश्न पूछा जाता है, या इसे कह देते हैं कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय, इसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार का तीसरा अंग माना जाता है, या फिर आप ऐसे कह लेंगे, इसको और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। किसमें? तो जो आर्टिकल होता है, कौन सा होता है? आर्टिकल 124 में है। ठीक है ना,
124 के आर्टिकल की जब बात करते हैं तो हमारी कैसी है, तो एकीकृत, कैसी है, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ठीक है ना। कैसी है बेटा, तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह कैसी है, तो आप कह देते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है कैसी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। एकीकृत 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 न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है ना। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत बेटा हम देखते हैं कि जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, एक सीजेआई होते हैं, सीजेआई एक, और बाकी के अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं, क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीश 33 हो जाते हैं। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या इस समय कितनी है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कह देते हैं कि टोटल जो है, टोटल जो होती है या कितनी हो जाती है, तो 34। कितने न्यायाधीश है, 34 हैं। ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में बेटा आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपने देख लिया होगा जो हमने बात अभी आपको बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने देखा होगा। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर इसके एक सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहां है बेटा, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है, ठीक है ना। यह सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, यह दिल्ली में है, जिसकी बात हम लोग करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके लिखिएगा आप सभी लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, इसे बेटा कहते हैं फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, कलकत्ता में की गई थी। कहां की गई थी भैया, कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को आप अंडरलाइन कर लेंगे। यह जो नोट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं बेटा, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह कौन हो जाते हैं, सर मॉरिस, सर मॉरिस ग्वायर होते हैं, सर मॉरिस ग्वायर थे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है ना। ये जो है एक बहुत पुरानी बात है हमारी आजादी से पहले, और आजादी के बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हो जाती है बेटा, तो इसकी स्थापना कह देते हैं कि जो जनवरी 1950 में की गई थी। कब की गई थी, जनवरी 1950 में की गई थी, ठीक है ना। यह बात आप समझ गए होंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने बात आपको बताई है। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर आपको बनना है तो क्या करना होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या गतिविधियां हैं, आइए बेटा अब हम उन पे बात आपको करने वाले हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक। एक बार लाइक करके कमेंट बाद में जरूर बताइएगा क्लास कैसी आपको लगी है। देखिए बेटा ये सब क्लासेज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, ये बात मानकर चलिए। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, इस बात को मानकर चलिए, ठीक है ना। आइए तो अब आपने ये देखा तो कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, तो कहते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए होती है, तो कहेंगे कि पहली बात, किसी राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहा हो,
पहली बात तो यह हो गई न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहा हो। दूसरी बात, अथवा किसी राज्य की उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक 10 साल तक वकील के पद पर रहा हो। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, और क्या चाहिए तो कहेंगे साथ ही साथ राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार या ज्ञाता होना चाहिए, जानकार या ज्ञाता होना चाहिए। यह बात होती है आपको बेटा किसके, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। और उसके बाद देखेंगे कि जो इनकी नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं बेटा, तो एक नोट करके लिख लीजिएगा आप सभी लोग बेटा, आप एक नोट करके लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। नोट में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें अब सलाह की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। कह देंगे कि आप सीधे से यहां पर लिख देंगे, भी लिखना चाहेंगे तो कॉलेजियम की सलाह पर, ठीक है ना, किसकी, कॉलेजियम की सलाह पर, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये कॉलेजियम क्या होता है, तो बेटा हम आपको बताते हैं कॉलेजियम क्या होता है, ठीक है। आप कॉलेजियम के बारे में समझिएगा कि कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम क्या होता है। तो ये कॉलेजियम जो होता है सुप्रीम कोर्ट के, ये सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ जज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें कॉलेजियम के अंतर्गत रखा जाता है और यही लोग कॉलेजियम के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। ये मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे, तो इनके त्यागपत्र की अगर बात आती है बेटा तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। किसको दे देते हैं, तो कहते हैं कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आप कह देते हैं कि सर ये राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। यहां तक सारी बातें आपको अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे, बहुत आसानी से इनको देख पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। यहां से हर बार प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, ये मानकर चलिए, ये तो एकदम सत्य है। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, यहां से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी हमें बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके भी बताएंगे, आप बाद में बताएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय सेशन। ये जो सेशन है ना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो कि जहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए अभी ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो बात की जाएगी, तो इसमें अभी हम आपको बात करते हैं। तो अभी आपको एक और पॉइंट बचेगी हम लोगों की, ठीक है, एक और पॉइंट बचेगी, एक और पॉइंट बचेगी। देखिएगा हम लोगों ने किस पर बात किया बेटा, हम लोगों ने देखिएगा पहली पॉइंट हम लोग की जो टॉपिक थी, जो हम लोगों ने टॉपिक पे बात किया, हम लोग की जो टॉपिक 1, ठीक है, ये हम लोग की टॉपिक नंबर 1, ठीक है, संसद। फिर हम लोगों ने बात किया राज्यसभा लोकसभा के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने टॉपिक नंबर 2 की बात कर लिया, ठीक है, महान्यायवादी। हम लोगों ने फिर बात कर लिया राज्यपाल के बारे में, ठीक है, 4। उसके बाद महाधिवक्ता
5, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये छठी टॉपिक होती है ना। अब उसके बाद एक टॉपिक और होती है बेटा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वह हो जाएगी हाई कोर्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जिसे बेटा हम लोग उच्च न्यायालय कह देते हैं, हाई कोर्ट कह देते हैं। तो चलिए हम आपसे अब हाई कोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करते हैं, ठीक है। ये 7वीं टॉपिक हमारी हो जाती है, ठीक है। उच्च न्यायालय, इसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इसे कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। देखेंगे आर्टिकल 214 के प्रावधानों के तहत सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो उसके लिए खंडपीठ, खंडपीठ मतलब ब्रांच खोले जाने का प्रावधान भी है। वहीं यदि कोई छोटा राज्य या संघ शासित प्रदेश है तो उसके लिए संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह बात आप लोग को क्लियर हो गई बेटा, ये बात होती है, ठीक है ना। ये जो होती है ये हम लोग बात करते हैं कि ये सभी हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, ठीक है। ये उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। यहां पर एक नोट करके लिखेंगे, यहां पर आप नोट करके लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सब जो भी बेटा ये सब जो भी बेसिक सी जो पॉइंट्स हैं, ये इनकी अगर बात करते हैं बेटा, तो ये बेसिक सी जो पॉइंट्स है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर देती हैं। यहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई है? कहेंगे यस सर आ गई है, बहुत अच्छे तरीके से आ गई है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। एक और बात आती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर लेते हैं भाई, तो एक और अंतिम टॉपिक हो जाती है। हम जिनकी बात करते हैं बेटा, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कौन होते हैं? तो कह देंगे कि इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या कहते हैं हम लोग? कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। इनका उल्लेख कहां पर होता है? तो आप कह देते हैं कि सर इनका उल्लेख जो होता है ये सर आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में होते हैं। अब इनका जो प्रमुख कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका जो कार्य होता है, कार्य घोटाले की जांच करना। क्या होता है? ये होते हैं घोटाले की जांच करना कि कितना पैसा निकला है, जितना पैसा निकला है उतना खर्च होना था कि नहीं होना था, जो खर्च हुआ है वह कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये सब जो बात होती हैं ये किसके द्वारा होती हैं? तो वह बातें इन्हीं के द्वारा कर दी जाती हैं बेटा। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इनकी जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? इनकी जो नियुक्ति होती है बेटा, यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कह देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह बात आपको क्लियर हो गई है? कहेंगे यस सर, क्लियर हो गई है सर। अब उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं आपको यहां पर कि देखेंगे यह काम करते हैं, यह अपनी रिपोर्ट, यह कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, किसको? तो कहते हैं कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंप देते हैं बेटा? तो ये जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वह किसके पास जाती है? वह राष्ट्रपति के पास जाती है। जब राष्ट्रपति जाते हैं तो संसद में जब जाते हैं तो वहां पर एक समिति होती है बेटा, लोक लेखा समिति। कौन सी समिति होती है बेटा? तो कहते हैं कि लोक लेखा समिति होती है, और इस लोक लेखा समिति के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कहते हैं आपके 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। कहां पर? इस लोक लेखा समिति में। और जो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, अगर इसमें भी कभी पूछता है तो आप कह देंगे कि इसमें भी जो बातें होती हैं आप बता देते हैं कि राज्यसभा से जो होती हैं, ये राज्यसभा से 7 हो जाते हैं सदस्य, और लोकसभा से अगर कभी बात करता है तो इसमें लोकसभा से जो बात होती है बेटा वह कितने हो जाते हैं? तो 15 और 7 कितने हो जाते हैं बेटा? तो आपके 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो आप कह देते हैं कि सर इनको लेकर कितने हो जाते हैं? तो 22 हो जाते हैं बेटा। ये बात आप लोग क्लियर हो गई? आप लोगों को किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप लोग अच्छे से बताइएगा। तो हम लोग जो कवर किए हैं आज पॉइंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं हम लोग। जो बात किए हैं आज बेटा, संसद के बारे में बात किए हैं, महान्यायवादी के बारे में बात की है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, राज्यपाल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये प्रमुख टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेटा। आपने यहां पर देखा भी होगा, अभी रिसेंटली हम इन टॉपिक पर कवर किए हैं। जैसे कि हमने आपको भी बताया था, जैसे संसद के बारे में, संसद की जो चर्चा की गई है कहां पर कैसे होती है, संसद के लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात किया है। यहाँ पर सीटों की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर सीटें 245 हो जाती हैं, यहाँ पर 543 हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया बेटा महान्यायवादी के बारे में बात किया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया है, राज्यपाल के बारे में हमने बात किया प्रमुख तौर पर, महाधिवक्ता के बारे में बात किया बेटा हमने, और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया बेटा। इसके बारे में आप अच्छे से देखते रहेंगे इस पॉइंट्स को। उसके बाद आपने देखा बेटा उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय के बारे में आपने देखा, और उच्च न्यायालय के साथ साथ हम लोगों ने फिर देख लिया अंत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी हमने आपको बता दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी है बेटा। और उसके बाद देखेंगे कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है इसके बारे में भी हमने बता दिया आपको। यानी कि आपको बहुत कम समय में गागर में आपके साथ बेटा, गागर में आपको सागर भर दिया गया है। अगर आप अच्छे से इतनी पॉइंट्स अगर नोट करके अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं, यहां से बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे।
और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। उन प्रश्नों को आप टैकल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से देखते ही देखते इन प्रश्नों को आप निपटा ले जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से और आसानी से, बहुत सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बेटा आप बहुत आसानी से इनको आप हैंडल कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इन प्रश्नों से कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी। तो बेटा आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। बाद में हम आपका कमेंट देखेंगे कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी है। एक बार शेयर जरूर करिएगा, फिर आगे हम ऐसे ही अपनी क्लास और वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तो हम अब आपके आज के सेशन के लिए आज यहीं पर हम आपसे अब विदा चाहते हैं। आज की हमारी जो आपकी मुलाकात होती है बेटा यहीं तक होगी। जब हम आगे मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और भी अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर आएंगे। बट आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और लाइक जरूर करिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज के लिए बस बेटा इतना ही। अगली मुलाकात फिर होती है अब हमारी आगे, तो कल, ठीक है, कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो होगी ऐसे ही। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाय बाय आप सभी साथियों को। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच बेटा।